हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सवाल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगों से आता है। अक्सर ये सवाल आता है, वो एक कन्फ्यूजन रहती है लोगों के मन में कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या, कैसे हम अपनी रिटायरमेंट होने के बाद जब हमारी इनकम बंद हो जाएगी तो कैसे ये म्यूचुअल फंड से हमें अपनी इनकम जनरेट करनी है। तो इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। अगर आप अभी एक यंग इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे आपको विड्रॉल करना है। अगर प्रेजेंटली इस वक्त आप एक 60-50 ईयर ओल्ड हैं तो आपको कैसे म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करना है, और एंड में हम लोग बात करेंगे कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि आप जब अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसमें अच्छा खासा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे तो उसके बाद क्या। देखिए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। जैसे कि हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर होता क्या है कि हम एक फिक्स्ड डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं। अभी हम यंग हैं, हम पैसा कमा रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यही पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब हम कमाना बंद कर देंगे या हमारी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, ये पैसा हम एक दूसरे तरीके से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान नाम के तरीके से हम विड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सीधा उल्टा होता है। जैसे SIP में एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट आपके खाते से निकलकर म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं, वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट पर म्यूचुअल फंड से निकलकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इससे होगा क्या, आपकी एक रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड से जनरेट हो जाएगी। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी है कि जो इन्फ्लेशन है वो आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। जो लोग अभी, अगर आप मान लीजिए आप 20-25 हज़ार रुपये का आप एक्सपेंस यहाँ पर करते होंगे, तो आज से 30 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से सेम एक्सपेंस करने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। जी हाँ, आपने सही सुना है, 1.5 लाख रुपए। अगर आप आज 20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, उसके लिए आपको आज से प्रिपेयर होना होगा। मान लीजिए आप एक 25-30 साल के यंग इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। सिर्फ 10,000 रुपये दोस्तों, अगर आप 30 साल तक SIP कराएंगे, 12% की भी आपको रिटर्न मिलेगी, तो 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा आप पैसा अपने अकाउंट में म्यूचुअल फंड में इकट्ठा कर लेंगे। ये 12% की रिटर्न मैं कैसे मानकर चल रहा हूँ, ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसने 12% की रिटर्न इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। तो ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है आने वाले 20-30 सालों तक निफ्टी इंडेक्स आने वाले अगर इसी रेट से रिटर्न्स देता है तो आप 10,000 रुपये की SIP अगर आप लो रिस्क निफ्टी इंडेक्स में भी लगाते हैं तो भी आप 3.5 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो जमा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आज आप 30 साल के हैं, 30 साल तक आप और नौकरी करते हैं, तो आप आने वाले 60 साल में जब आप 60 साल के हो जाएंगे, 3.5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में उस वक्त होंगे। अब ये 3.5 करोड़ रुपए का आपको करना क्या है, क्या आपको एक साथ निकाल लेना है? नहीं। अब हमारा वो काम आएगा जो हमने अभी बात की, 1.5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस, ये जो 3.5 करोड़ रुपए आपने जमा किए हैं वो आपके निकाल के देंगे। कैसे निकाल के देंगे? अगर आप दोस्तों यहाँ पर मंथ 1.5 लाख रुपए निकालेंगे उस वक्त, तो भी आप अगर 20 साल तक भी आने वाले, आपके अकाउंट में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में 3.5 करोड़ रुपए हैं, अब आप और पैसा जमा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम बंद हो गई है, तो आपको इसी को इनकम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ निकालना शुरू करेंगे, अगले 20 साल तक निकालेंगे, यानी कि जब आप 80 ईयर्स के होंगे तो आप लगातार 1.5 लाख रुपए निकालने के बाद भी आपके अकाउंट में 10-12 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि आप एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में जमा कर रहे थे और आप अब जो पैसा निकाल भी रहे हैं वो आपकी ओवरऑल जो 3.5 करोड़ की कैपिटल है
उसका 5% है। इसलिए ये पैसा आपका ग्रो भी हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी एस्टिमेट किया है कि आप 10% से अपनी इनकम ग्रो करेंगे। ये बात हो गई आपकी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि इस वक्त अगर आप एक 50-60 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप रिटायर होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक 20-25 हज़ार रुपये एक ऐसे एक्सपेंस है आज के टाइम में, जो आज के टाइम में एक इन्वेस्टर को, एक किसी भी इंडिविजुअल को एक ठीक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाकर दे सकता है। तो यहाँ पर आपको, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ आपके पास 50 लाख रुपीज़ का कॉर्पस है, इस 50 लाख रुपीज़ के कॉर्पस को पे भी आपको वही फॉर्मूला अपनाना है जो हमने 3.5 करोड़ के कॉर्पस पे लगाया है। यहाँ पर भी आपको 25,000 रुपये पर मंथ निकालना है, यानी कि आपकी जो ओवरऑल कैपिटल है उसका 5 से 6% एनुअली बात हो रही है, आपको नहीं निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर 50 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर भी अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ निकालते हैं, 10% की रेट पे आपको रिटर्न्स भी मिलती है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैपिटल है वो भी अगले 20 सालों में ग्रो होती जाएगी और साथ में आप एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि SWP अगर हम कराना चाहते हैं तो हम किस म्यूचुअल फंड में SWP कराएं, कौन से वो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए हो सकते हैं जहां पर SWP कराकर आप ये जो आपने कॉर्पस जमा किया है, जो आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई है, उसको आप थोड़ा सिक्योर मान सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर रिस्क जो है वो मिनिमम लेने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इक्विटी अभी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे रहा है। तो इस वजह से आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको वो म्यूचुअल फंड चूज करने ज़रूरी हैं जो आपको सबसे कम रिस्क में अच्छी रिटर्न्स दे सके। तो आपको 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स में जाना है। पहला है, आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं देखना है। लार्ज कैप में भी इंडेक्स फंड आप चूज कर सकते हैं, जिसमें से निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड में से कोई फंड आप यहां पर चूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में भी पैसा डाल के उसमें से SWP कराने के बारे में सोच सकते हैं। उसके अलावा 1-2 फंड्स और में आप पैसा डाल सकते हैं, जिसमें से आ जाते हैं आपके बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दोस्तों हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में ही लगाकर चलते हैं। लगभग 50-50% की रेशो में ये आपका पैसा इक्विटी और डेट में लगाकर चलते हैं। तो यहाँ पर भी कंपैरेटिवली जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो इन फंड्स में भी आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में भी सोच सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में होता क्या है कि ये मेजर पैसा अपना 70-80% पैसा डेट में लगाते हैं और 20% पैसा इक्विटी में लगाते हैं। तो ये फंड्स आपको चूज करने हैं जिसमें आपको SWP कराना है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको खास ख्याल रखनी है। पहली चीज़, किसी एक फंड में आपको सारा पैसा डालने की गलती नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको 3 से 4 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना है और उसमें पैसा डालना है और उनसे SWP करानी है। क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं, SIP भी करते हैं, तो भी हम किसी 1 या 2 फंड्स पे रिलाई करके नहीं चलते हैं। तो यही गलती आपको SWP के टाइम पे भी नहीं करनी है। दूसरी चीज आपको जिसका ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जो भी आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जो भी आपका ओवरऑल कॉर्पस है, उसका एनुअल 5% से ज़्यादा पैसा आपको विड्रॉ नहीं करना है। मान लीजिए जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है कि आप 1 करोड़ रुपए इस वक्त आपके पास है, तो 1 करोड़ रुपए का 5% हो गया 5 लाख रुपए। तो आप साल के 5 लाख रुपए से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालेंगे, ये आपको खुद को वादा करना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए, जो हमने ये 10% की रिटर्न हमने एक्सपेक्ट की है, ये हर साल नहीं आएगी। किसी साल इक्विटी आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है और किसी साल आपको पॉजिटिव रिटर्न्स भी 20-25% की मिल सकती है। तो अगर इक्विटी का ऐसा टाइम आया जब 4-5 सालों तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स इक्विटी ने दी और आप 5% से ज़्यादा पैसा अपना विड्रॉ करते होंगे,
तो आपको इस चीज़ की वजह से आपका जो कॉर्पस है वो बहुत कम रह जाएगा। तो अगर आपको अपने इस कॉर्पस को लंबा चलाना है, 20-25 सालों तक चलाना है, तो आपको अपने आप को वादा करना है कि 5% से ज़्यादा पैसा मैं हर साल में इससे नहीं निकालूंगा, तभी ये आपका कॉर्पस आपकी उम्र के बाद टिक पाएगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी जब इक्विटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, लंबा 2-3 साल तक इक्विटी परफॉर्म नहीं करती, आप 15-20% अपने विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपके पास वो कॉर्पस ही नहीं बचेगा जिस पे आप रिटर्न्स कमा सकें, और आपको जो कॉर्पस है वो शॉर्ट पड़ने लगेगा। ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप 5% से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आपकी एक्सपेंस करने की कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी चादर से ज़्यादा अपना पैर फैला रहे हैं। तो उस चीज़ को भी आपको ख्याल रख के इस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको SWP और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में कुछ ब्रीफली समझ आया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी EMI बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।